रेट्स तो नहीं बदलेंगे, ये तो सबको मालूम है, बट क्या कुछ आ सकता है इस पॉलिसी में? आपकी कहां पर नजर है, ये जरा बताइए। दीप, सबसे पहले तो आज शुक्रवार की सुबह जो बदला है वो बता दूं। और शुक्रवार की सुबह इसलिए नहीं कि मैं भीलवाड़ा राजस्थान में और यहाँ सर्दी है इसलिए मैंने कोट पहन रखा है और जैकेट पहन रखा है, लेकिन आज जब जब भी गवर्नर साहब हमारे शुक्रवार को पॉलिसी देते तो हम उनके सम्मान में या तो सूट धारण कर लेते हैं, टाई वाई लगाते, तो फिर हमने सोचा आज टाई ना लगाएं, चलिए जैकेट और शर्ट के साथ ही शो किया जाए। तो आज हमने, नहीं तो आप सोचेंगे आज तो शुक्रवार के दिन सारे लोग जनरली शर्ट में होते, तो आज ये बदलाव क्यों? तो इस बदलाव की वजह ये बड़ी है। अच्छा, रहा सवाल अब गवर्नर साहब के क्या करने का, क्या कहने का। देखो, करेंगे तो कुछ भी नहीं, ये तो बात तय है दीप कि कुछ करना नहीं चाहते, करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्या है एक्चुअली? क्या ब्याज दरें बढ़ानी तो है नहीं, और घटाने के लिए करेंगे इंतजार अभी थोड़ा और। किस चीज का इंतजार? हमारे यहाँ थोड़ी महंगाई और नीचे आ जाए, वैसे तो कंट्रोल में, काबू में, सही डायरेक्शन में जा रही है, कोई चिंता की बात नहीं। पिछले महीने के आंकड़े जो आए वो गवर्नर साहब को कंफर्ट देने वाले, कॉन्फिडेंस देने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रोथ मजबूत है, 7.6% मजबूत ग्रोथ के साथ आपकी महंगाई कंट्रोल में, तो फिर ऐसे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको ब्याज दरें घटानी पड़े ताकि ग्रोथ मजबूत आए। तो ब्याज दरें घटाने के पीछे एक पर्पज ये होता है कि आप ग्रोथ को पुश करो, तो ग्रोथ भी आपकी ठीक है। महंगाई अभी तक आपको जिस लेवल पर ले जाना चाहते हैं वहां तक आई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार भी करेंगे ब्याज दरें घटाने का। सो आई थिंक पॉलिसी की दरों में तो कोई बदलाव होगा नहीं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर है। अब आइए एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में भी क्लियर कट है कि गवर्नर साहब को तो पता है कि उन्हें क्या करना है, आरबीआई क्लियर है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी क्लियर की क्या करना है, लेकिन कंफ्यूज है। और कंफ्यूज कौन है? फेड, अमेरिका का फेड। अमेरिका का फेड कभी बढ़ाऊं, कभी रुकूं, कभी घटाऊं, इस कंफ्यूजन में ही चल रहा है अब तक। और जब तक अमेरिकी फेड का कंफ्यूजन दीप खत्म नहीं होता ना, तब तक गवर्नर साहब कहेंगे मैं भी इंतजार कर रहा हूं, भाई तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद हम हमारी पॉलिसी आराम से बनाएंगे। हमारे क्या है, जब रेट काटनी होगी हम तुरंत काट लेंगे, लेकिन एक बार जरा अमेरिका से क्लैरिटी आ जाए कि अमेरिका में वाकई में ब्याज दरें टॉप आउट कर चुकी है, थम गई है और घटना शुरू करिए, तो मेरे ख्याल से कट के पहले गवर्नर साहब थोड़ा ग्लोबल माहौल देखना चाहेंगे। सो वहां से ऐसी चिंता नहीं है कि अमेरिका में ब्याज दरें बहुत तेजी से और बढ़ जाएंगी, कि आधा पौन % बढ़ जाए, वो तो आपको, मुझे किसी को लगता नहीं, गवर्नर साहब को भी नहीं लगता होगा, लेकिन घटाने के पहले ग्लोबल माहौल को देखना जरूरी है। सो मेरा ये समझना है कि गवर्नर साहब न दरें घटाएंगे, बढ़ाने का तो कोई चांस है ही नहीं, वैसे की वैसे रखेंगे। अब जब कुछ करेंगे नहीं तो कुछ कहेंगे तो सही। अब कहने के लिए क्या कह सकते हैं? मेरे ख्याल से कहने में भी गवर्नर साहब कुछ भी खराब नहीं कहेंगे, और क्यों नहीं खराब कहेंगे उसका भी मैं कारण बताता हूं। जो खराब कहना था उन्हें, वो पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में कह दिया। खराब से ज्यादा मेरा मतलब चेतावनी देने वाला है। क्या कहा था? ये देखो भाइयों, आप जो ये अनसिक्योर्ड लोन ऐसे बांट रहे हैं ना बिल्कुल रेवड़ियों की तरह, कि आओ ले जाओ लोन, जिसको चाहिए दे देना आराम से जब पैसे हों, ये तरीका ठीक नहीं है, इनको कंट्रोल करो। आप देख रहे थे आज भी वो खबर है 50,000 से कम वाले लोन की, ये सब बैंक सब टाइट कर रहे हैं कि भाई ये अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन ऐसे आप जो बांट रहे हो ऐप पे, ये वो जानते नहीं पहचानते नहीं, ऐसे उधार दे रहे हो। तो आज एक सिंपल सी चीज मैं आपको पूछूं, समझो आप अगर ऑफिस में कोई आपको आके ये बोले कि सर मुझे ना थोड़ी पैसे की जरूरत है, आप मुझे 20-25 हज़ार रुपये दे देंगे क्या, 2-4-6 महीने में वापस लौटा दूंगा, तो आप सोचोगे ना कि मैं उसको दूं ना दूं, जबकि वो तो आपके ऑफिस का कलीग है और आपको पता है दे पाएगा नहीं दे पाएगा, सोचोगे। यहाँ तो ऐप पे गए खटाक से पैसे मिल रहे हैं ऐसे, मतलब आराम से। सो ये जो इजी लेंडिंग हो रही है, छोटे लोन्स की 50,000 रुपए से कम की, जो आराम से हर किसी को जो लोन बांटे जा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है अच्छा जिसको मजबूरी में लेना ना, वो ब्याज देने तो देखता नहीं कि कितना ब्याज लग रहा है, वो ये भी नहीं देखता कि कितनी पेनल्टी लग रही है, बस लोन ले लेता है। तो उसको लेके जो गवर्नर साहब ने टाइट किया है, ये जो रिस्क वेटेज बढ़ाकर, तो आई थिंक जो कुछ उनको चेताना था, जो कुछ करना था, वो दोनों पॉलिसी के बीच में कर दिया, तो अब ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। सो मेरा ये समझना है कि जो एक्शन उनको लेना था वो एक्शन ले लिया दीप। तो आई थिंक गवर्नर साहब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे इस पे सवाल तो ढेर सारे आएंगे, आपने क्यों किया, क्या किया, कितनी चिंता है, ये वो। और अब तो बैंक्स वगैरह भी सब कह रहे हैं भाई कि ये छोटे वाले लोन्स में थोड़े टाइट रहो। सो आई थिंक गवर्नर साहब का जो इरादा है कि क्रेडिट ग्रोथ में ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा लोन मत बांटो, वो अचीव कर रहे हैं, ही मस्ट बी हैप्पी। जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, कल आपने देखा पेटीएम की आई थी खबर, हम नहीं बांटेंगे, है ना। उसके बाद ये शाम को और खबर आई कि कुछ जो एसोसिएशन है इनकी, उन्होंने भी कहा कि हम ये कम कर रहे हैं। बैंक्स ने भी कहा कि जिन जिनको वो देते हैं एनबीएफसी को 50,000 से नीचे के लोन बांटने के लिए पैसे, उनको बोला कि आप कम कर दो। सो आई थिंक वो अचीव कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को ज्यादा खराब बोलने की जरूरत कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा
अगर किसी ने कड़क सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो गवर्नर साहब ये कहेंगे हाँ भाई ये जो पर्सनल लोन की ग्रोथ, अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ है वो हमारे लिए चिंता की बात है, उसको हम कम कर रहे हैं, लेकिन ये आपको हमको सबको पता है। सो आई थिंक पॉलिसी एक्शन के लिहाज से भी और वर्ड्स के लिहाज से भी दोनों तरह से न्यूट्रल होगी, ज्यादा कुछ होगा नहीं, ये मेरा मानना है जी। चलिए, तो ये बड़ी बात है। इस बार कुछ ज्यादा बड़ी कमेंट्री नहीं आ सकती। मुझे याद है सर, पिछली पॉलिसी से पहले ये जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसको लेकर आपने कहा था कि बाजार में एक फोकस का इशू होने वाला है, और फिर हमने देखा पिछली पॉलिसी में गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट भी किया, अब उसका इंपैक्ट भी आ रहा है, पेटीएम पर भी आया है, बैंक्स और एनबीएफसी पर आ रहा है, तो इसका तो इंपैक्ट रहेगा। बाजार के लिहाज से सर समझना चाहूंगा एकदम जी सर। मैंने बाजार का मैं बताऊं, पहले आपने जो ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने इस पॉइंट को 2 पॉलिसी से पहले ही रेज कर दिया था कि देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन वाला मामला है ना, जो बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। ये क्रेडिट ग्रोथ सबको चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पर? क्या आप क्रेडिट रिस्क की कॉस्ट पर ग्रोथ चाहते हैं? जवाब होगा ना। सो आई थिंक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, इनकी जो ग्रोथ हुई है, इसके बारे में हमने 2 पॉलिसी से पहले ही चेता दिया था। अब कब आरबीआई का एक्शन होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये अंदाजा लग रहा था, और आई थिंक इसका इंपैक्ट आएगा दीप। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ इतनी है ना 20, 25, 30% की है, ये रीजनेबल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बढ़िया क्या है इकोनॉमी के लिए, बैंक्स के लिए, आरबीआई के लिए, आपके हमारे सबके लिए, वो ये कि जो भी हम लोन लें, लोन प्रोडक्टिव काम के लिए होना चाहिए। आप समझ रहे हो? जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मुझे वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, अच्छी बात है, मैं उससे बिजनेस चलाऊंगा, बिजनेस संभालूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कोई प्लांट लगा रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। अब मैं बोलूं नहीं जी, मैं तो है ना, मुझे फॉरेन घूमने जाना है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। मैं तो है ना वो लेटेस्ट iPhone 15 लूंगा, उसके लिए लोन चाहिए। ये अनप्रोडक्टिव लोन है ना। सो अनप्रोडक्टिव लोन पे ज्यादा ग्रोथ आना किसी के लिए फायदे की बात नहीं। हाँ, उनके लिए हो सकती है जो फोन बना रहे हैं, या उनके लिए हो सकती है जो विदेश में घुमा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि उस लोन से आप कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं अपने खुद के लिए जो लोन ले रहा है। सो आई थिंक उस पर जो आरबीआई ने एक्शन लिया वो मेरे ख्याल से